नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर बड़े विवादों में है। पेपर लीक के गंभीर आरोप के बाद केंद्र सरकार ने इस साल नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है और साथ ही 21 जून को री एग्जाम लेने का निर्णय भी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि कई दिनों की जांच और सामने आए तथ्य के बाद लिया गया है। इस पूरे मामले में लाखों छात्रों और उनके परिवारों को गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नीट देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक है, जिसके जरिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। इस साल नीट यूजी 2026 परीक्षा में करीब 22,07,9 छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा का आयोजन देश के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों में किया गया। इसके लिए 5400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए, ताकि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से की जाए। लेकिन परीक्षा के कुछ समय बाद ही पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आने लगे, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ संगठन लोगों ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को हाथ से लिखकर और फिर स्क्रीन डिजिटल करके पीडीएफ के रूप में फैलाया। ये पीडीएफ अलग अलग नेटवर्क और कोचिंग चैनलों के जरिए छात्रों तक पहुंचाए गए। इसके अलावा एक और गैस पेपर भी चर्चा में है, जिसमें दावा किया गया कि इसमें पूछे गए कई प्रश्न असली परीक्षा से काफी मिलते जुलते थे। कई मामलों में 180 में से लगभग 150 प्रश्नों की समानता की बात सामने आई है, जिससे शक और गहरा गया। इस पूरे मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक मामला है या इसके पीछे कोई संगठन नेटवर्क भी छुपा है। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब तक कई राज्यों में छापेमारी की गई है और करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में राजस्थान के सीकर जैसे कोचिंग हब का नाम भी सामने आया है, जहां कथित तौर पर कुछ कोचिंग नेटवर्क और दलालों के जरिए प्रश्न पत्र फैलाने की बात भी सामने आई है। एजेंसियों का ये भी जांच करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसमें कौन कौन लोग और किन की इसमें भूमिका थी। ये नेटवर्क कितने दूर तक फैला हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि कुछ छात्रों में 2 से 5 लाख तक की रकम देकर पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश भी की गई है। री एग्जाम को लेकर सरकार ने छात्रों के हितों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जैसे कि री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित होगा। एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे। छात्रों को करीब परीक्षा में 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को 7 दिन के अंदर अपना परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। री एग्जाम के लिए फीस नहीं वसूली जाएगी। नई परीक्षाओं के लिए फीस पूरी तरह शून्य रखी जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 तय किया गया है। इन फैसलों का उद्देश्य छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। सरकार ने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले सत्र में नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी प्रणाली में बदला जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोकना होगा। इस बदलाव को भारत की परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव करने होंगे। आपको ये भी बता दें कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान ने भी अगले साल नीट परीक्षा को पूरा ऑनलाइन बेस करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले ने न केवल एनटीए की कार्य प्रणाली यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होने से चिंता और अधिक बढ़ जाती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि एक संगठन और सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कोचिंग संस्थान, बिचौलिए और तकनीकी लोग शामिल हो सकते हैं।
नीट यूजी 2026 विवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अब सिस्टम पर बड़े सुधार और सख्त निगरानी की दिशा में कदम उठा रही है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इसे पूरे विवाद का सबसे अहम पड़ाव माना जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये नया सिस्टम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सफल होगा या नहीं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।